ऐसे करो ना विदा। पन्ना, सब ईश्वर की कृपा है। आज बहुत खुश हैं हम पन्ना। जानती हैं हम यश कुंवर रेवा को। रानी माँ, वो कलश अभी देते हैं। आप कुछ कह रही थी ना रानी माँ? हाँ, शुभ समाचार है। यश कुंवर रेवा को चाहने लगे हैं। सब कुछ ठीक होने के रास्ते खुल रहे हैं। देवी माँ पे ये हार बहुत जैसे है यश कुमार जी। आप एक काम कीजिए, ये यहीं पे छोड़ जाइए। रानी माँ आएंगी, वो खुद देख भी लेंगी और कुछ फैसला भी कर लेंगी। जो आपकी इच्छा कुमार जी। अच्छा, तो हमें आज्ञा दीजिए। जी। रेवा, जरा यहाँ आइए। रेवा, कल पूजा में देवी माँ पे चढ़ाने के लिए इन सब में कौन सा अच्छा लगेगा? से क्यों पूछ रहे हैं आप? जाइए, जाके अपनी रानी माँ से पूछ लीजिए ना। वैसे भी इस राजमहल में गहनों से लेकर इंसानों तक हर किसी के बारे में फैसला करने का अधिकार सिर्फ रानी माँ के पास है। और जब चाहे, जैसे चाहे किसी की भी जिंदगी के साथ खेल खेल सकती है। किसी की भी जिंदगी के साथ खेल खेल सकती है। किसी की भी जिंदगी के साथ खेल खेल सकती है। इस राजमहल में हर किसी की पहचान एक कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है। 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 रेवा, रानी माँ के बारे में ऐसा? यश, यश, ये सब तैयारियां तो होती रहेंगी। सबसे जरूरी चीज तो रह गई पूजा की मूर्ति। अब फूल तो हमारे बगीचे से आ जाएंगे। 21 नारियल भी लाने हैं और प्रसाद का इंतजाम भी हो गया है। गहनों से लेकर इंसानों तक हर किसी के बारे में फैसला करने का अधिकार सिर्फ रानी माँ के पास है। वो जब चाहे, जैसे चाहे किसी की भी जिंदगी के साथ खेल खेल सकती है। यश, ऐसे लग रहा है कि तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। कहाँ खो गए हो? रानी माँ, हमने सब सुना। हम आज ही शाम को जाके मूर्ति लेके आएंगे।
रानी माँ, अगर आप बुरा ना माने तो महल के पूर्वी हिस्से में हमारा जो कमरा है वहां एक तांबे की मूर्ति रखवा देंगी। रेवा ने खास इस कमरे के लिए क्यों कहा? पन्ना जी, दरवाजा खोलिए। रानी माँ, ये सब क्या है? आपने तो हमसे कहा था कि राजकुमारी जी और यश कुंवर के बीच सब कुछ ठीक है। और सच बात बताए तो हमें भी लग रहा था कि ऊंचे नीचे सुर में ही सही पर दोनों के बीच प्यार के गीत बज रहे हैं। पर यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। राजकुमारी जी ने अपना सारा सामान यहाँ लाकर क्यों रखा है? राम की सौ, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है रानी माँ। कुंवर जी आप प्रणाम। मैया, मैया, कुंवर जी आए हैं। आइए, आइए। प्रणाम। जीते रहे बेटा, ईश्वर तुम्हारी 100 साल की उम्र करे। विराजे। जी वो माफी चाहते हैं, बिना सूचित किए इस वक्त चले आए। लेकिन कल रानी माँ ने घर में एक पूजा रखवा दी है। पूजा के लिए निमंत्रण तो राजकुमारी जी पहले ही आके दे चुकी है। जी वो हम जानते हैं, लेकिन हम मूर्ति लेने आए थे। जी मूर्ति मूर्ति तो जो कर चुके हैं उससे जी नहीं भरा तुम्हारा। और मजाक उड़ाने चले आए। सारा भवानीगढ़ जानता है कि बापू ने मूर्ति दिया। और कैसे बना? उस लायक छोड़ा ही नहीं तुमने। अब देखने आए हो कि बर्बाद हुए कि नहीं, कहीं कोई कसर तो नहीं छूटी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में पैर रखने की? इस घर की पवित्रता, सुख, चैन, शांति, सपने सब कुछ छीन चुका है तू। क्या बचा जो अब हम गरीबों से लेने आए? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे क्या चुप हो जाए, एकदम चुप। क्षमा कर दीजिए, आप
वो उसका ना होश में नहीं है, वो अपने, माफ कर दीजिए। जी आप परेशान मत होइए, हम समझ सकते हैं। रेवा के परिवार ने मूर्तियां बनाना छोड़ दी। कितनी तकलीफ, कितना दर्द सहा होगा उन लोगों ने एक अपराध की वजह से। अरे जीजू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलू, वो हम आपकी दीदी के यहाँ से मूर्ति लेने आए थे। पर बद्री काका तो अभी मूर्तियाँ नहीं बनाते। अच्छा, आपको मूर्तियाँ चाहिए तो मैं दिला दूँ ना? आप आइए मेरे साथ, आइए। अरे छोड़िए, आइए मेरे साथ, मैं दिलवाता हूँ। क्या चाचा, कितना दाम बता रहे हो ये मूर्ति का? जैसे कुंवर जीजू को देखा दाम बढ़ा दिया क्या चाचा? अभी अरे इससे अच्छी मूर्ति तो मैं नींद में बना लूं, और आप इसका इतना भाव बता रहे हो? कोई दूसरे वाले दिखा दो। जो सबसे अच्छी वही देख लो।